हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तम गैलवा के लिए हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उत्तम गैलवा के अंदर अगर आप देखें दोस्तों, तो अपर सर्किट यहाँ पे भी हमें लगा हुआ दिखाई दिया। अपर सर्किट लगा तो था, लेकिन 4.95 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 3.13% के तेज़ी के साथ 15 पैसे ऊपर। अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 4.70 पे ओपन हुआ, 4.65 का लो और 5.00 का अपर सर्किट यहाँ पे हिट किया। 23,37,268 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप है इस कंपनी की 70 करोड़ रुपए। उत्तम गैलवा को लेकर के दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है ये उत्तम गैलवा को अक्वायर करने के लिए आर्सेलर मित्तल की तरफ से टेक ओवर के लिए प्लान जो रखा गया था, उसको ब्लॉक करने के लिए डच की तरफ से, आप देख सकते हैं डच बैंक की तरफ से जो है कोशिश करी गई कि इसे आर्सेलर मित्तल के 4,000 करोड़ रुपए वाले इस टेक ओवर प्लान को रोका जाए एनसीएलटी के अंदर, जो कि पिछले कुछ महीनों से अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसके पीछे कारण क्या है रोकने का, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन सभी में इस समय आग क्यों लगी हुई है, और शायद कहीं ना कहीं ये हमें उत्तम गैलवा के स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इस समय उत्तम गैलवा के रिजोल्यूशन प्लान को लेकर के कोई खबर नहीं आई है एनसीएलटी से। एनसीएलटी के अंदर केस अभी भी हैंगिंग मतलब लटक रहा है, अभी भी इसका कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, राइट। ओके, लेकिन अगर आप देखें तो जो कमोडिटी प्राइस मेटल्स हैं, जो कमोडिटी मेटल्स हैं जैसे कि आपका स्टील हो गया या जो भी इस तरीके के मटेरियल्स हैं, उनकी कॉस्ट जो है इस समय बहुत तेज़ी से राइज़ कर रही है। इतनी तेज़ी से राइज़ कर रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। और शायद इसी की वजह से जो मेटल स्टॉक्स हैं उन सभी में आग लगी हुई है। चाहे हम नेशनल आपको पता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को हो, चाहे सेल हो, चाहे इस तरीके के जितने स्टॉक्स हैं जो मेटल स्टॉक्स हैं, उन सभी में आप देख सकते हैं। वेदांता भी देख लीजिए, मेटल माइनिंग। तो यहाँ पे आप जेएसपीएल को देख लीजिए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो इस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील को देख लीजिए। तो इन सभी में आग लगने के पीछे का कारण है कि जो कमोडिटी प्राइस, जो रॉ मटेरियल है स्टील प्राइसेस से जुड़ा हुआ, उसकी कॉस्ट आसमान छू रही है। फ्रेश रिकॉर्ड्स हाई बनाए जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि मेटल स्टॉक्स में आग लगी हुई है। तो उन्हीं सभी में उत्तम गैलवा भी आता है। वो अलग बात है कि उत्तम गैलवा रिजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहा है, लेकिन बिजनेसेस तो चल रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस रुक गया है, बिजनेस तो चल ही रहा है। लेकिन हाँ, बिजनेस चल रहा है तो डेफिनेटली अगर प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगी, स्टील प्राइसेस अगर बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली जो कुछ भी उससे प्रॉफिट हो रहेगा उसमें एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी प्रॉफिट में मार्जिन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। और प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कारण आई होप आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। देखिए, ग्लोबल जो पूरी दुनिया में जो ये वॉर का माहौल बना था, जिसकी वजह से सब कुछ यहाँ पे आपको पता ही है इकोनॉमिकली काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे रशिया के ऊपर। तो जिसके चलते रशिया अब छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है। अगर उसके ऊपर हर तरीके से, हर एंगल से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, तो क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी जैसी चल रही थी वैसी चलेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। रशिया इज़ अ वेरी मेजर प्लेयर पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। रशिया से अगर कट कर लेंगे तो आसान नहीं होगा बाकी लोगों के लिए सरवाइव करना। ओके, तो यहाँ क्योंकि रशिया की जो ज़मीन है उसके नीचे बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स, मेटल्स, इन सभी का रिज़र्व है, राइट। गैस, इसके अलावा तेल, इन सभी चीज़ों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो वहाँ से जो टेंशन बनी, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से शॉर्टेज हुआ, इन चीज़ों की शॉर्टेज हुई,
और जिसके चलते इन चीज़ों की डिमांड में तो शॉर्टेज नहीं रही, डिमांड तो वैसी बनी रही, लेकिन मिलने वाली चीज़ें सोर्स से अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो डेफिनेटली जो अवेलेबल है उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी एकदम सेम सिचुएशन हो रही है। चाहे हम JSW स्टील देखें, चाहे निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड देखें, जिंदल स्टील एंड पावर देखें, ठीक है, इस तरीके से जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, स्टील मेकर्स हैं, इन सभी ने अपने अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया है। 4000 से लेके 5000 पर टन के हिसाब से इन्होंने बढ़ा दिया है। 4000 रुपीज़ पर टन ये प्राइस नहीं है दोस्तों, इसकी प्राइस एक्चुअली में 79,000 टू 78,000, 78 टू 79,000, अब 79,000 79,500 पर टन ये स्टील रेट है, स्टील के भाव है। लेकिन ये प्राइसेस के बढ़ने का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। JSW ने तो 4000 से 5000 पर टन बढ़ाया है। JSW स्टील ने अगर आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की क्वालिटी के लिए अलग अलग प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि स्टील प्राइसेस के अंदर ये जो आसमान छूने वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये भी एक कारण हो सकता है उत्तम गैलवा के अंदर अपर सर्किट लगने का, और ये कंटिन्यू भी रह सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक। देखिए हो सकता है, मैं गारंटी कोई नहीं ले सकता इस चीज़ की, लेकिन ये एक मेजर कारण हो सकता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तम गैलवा जिस सेक्टर का स्टॉक है उस सेक्टर में जब आग लगी है तो डेफिनेटली अगर उसका बिजनेस ऑनगोइंग है, वो अलग बात है कि वो IBC प्रोसेस से गुजर रहा है, लेकिन अभी भी उसको टेक ओवर नहीं किया है। अभी JSPL ने उसको टेक ओवर नहीं कर पाया, क्योंकि अभी भी NCLT के अंदर मामला अप्रूवल के लिए बचा हुआ है, अभी वहाँ से फाइनल बिड नहीं आई है। हालांकि डच बैंक की तरफ से इसको अपोज करने की भी कोशिश करी जा रही है बीच में, तो देखना होगा कि क्या अपडेट आएगी। कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। आप लोगों को अगर कुछ हिंट करना है कमेंट बॉक्स में तो चाहे तो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।